डिलीवरी के बाद जब मदर बच्चे को फीड करा रही होती है यानी लैक्टेशनल टाइम पे कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें या कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड बेस्ट रहेगा, तो जो रूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो कॉमनली सब लोग यूज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो हम इस टाइम पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर आप लेते हैं तो लैक्टेशन थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ऐसा मेथड होना चाहिए जो बेबी को किसी भी तरीके से हार्म ना करे। आज हम बात कर रहे हैं लैक्टेशन के टाइम कौन सा मेथड बेस्ट है बर्थ कंट्रोल के लिए। लैक्टेशन वैसे तो अपने आप में ही एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसको कि हम लैम भी कहते हैं यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इस टाइम पर नेचुरली ही कॉन्ट्रासेप्शन रहता है। होता यह है कि जब मदर अपने बच्चे को फीड करा रही होती है और बच्चा अगर टोटल ही मदर के फीड पर डिपेंडेंट है यानी कि वो कोई टॉप फीड नहीं ले रहा है, तो उस टाइम पर नेचुरली ही ओव्यूलेशन सप्रेस रहता है और बिकॉज ओव्यूलेशन सप्रेस रहता है तो प्रेगनेंसी के कोई चांस ही नहीं होते, इसीलिए इसको लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड भी कहते हैं और इस टाइम पर पीरियड भी नहीं आता। लेकिन ये जो स्पेशल सिचुएशन है कि लैक्टेशन के टाइम पे पेशेंट को पीरियड्स नहीं आते और पेशेंट ये मान के चलती है कि जब तक पीरियड आए ही नहीं है तो कॉन्ट्रासेप्शन अपने आप ही हो रहा है। ये हम लोग उनको बताते भी हैं कि इस टाइम पे नेचुरली ही कॉन्ट्रासेप्शन रहता है। तो कई दफे ये होता है कि पेशेंट हमारे पास 8 से 10 महीने डिलीवरी के बाद आती है और वो कहती है कि हमें इतने टाइम से पीरियड नहीं आया, और जब हम चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उनको तो प्रेगनेंसी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कई बार 2 या 3 महीने की प्रेगनेंसी भी होती है और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उनको पीरियड तो आ ही नहीं रहा होता है, तो उनको यही नहीं समझ में आता कि कहाँ से हमें अपना कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल का मेथड स्टार्ट करना है, और वो इस इंप्रेशन में रहते हैं कि जब पीरियड उनको आएगा उसके बाद वो लोग कोई बर्थ कंट्रोल मेथड लेना शुरू करेंगे। होता ये है कि जब उनको पहला ओव्यूलेशन होता है आफ्टर डिलीवरी, से आफ्टर 6 मंथ या 7 मंथ, और उसी पर्टिकुलर मंथ में अगर उनको कॉन्ट्रासेप्शन उन्होंने यूज नहीं किया और उसी पर्टिकुलर मंथ में अगर उनको प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो पीरियड आता ही नहीं है, और वो ये मान लेते हैं कि कॉन्टिन्यूएशन में कि ये तो हमारा लैक्टेशनल टाइम ही चल रहा है तो इसका मतलब है हमें प्रेगनेंसी है ही नहीं। जब प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं या जैसे भी करके वो लोग चेकअप के लिए आते हैं, कुछ उनको डाउट होता है कि शायद कहीं प्रेगनेंसी ना हो या उनको प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, चेक करते हैं तो पता चलता है ऑलरेडी प्रेगनेंसी तो एस्टेब्लिश हो चुकी है। और ये सिचुएशन पेशेंट्स के लिए काफी एम्बैरेसिंग भी होता है और साइकोलॉजिकली भी काफी डिप्रेस फील करते हैं। एक बेबी तो ऑलरेडी 1 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का है, उसको लैक्टेशन करा रहे हैं, ऊपर से अब एक ये नई और प्रेगनेंसी आ गई। कई दफा वो प्रेगनेंसी इस साइज की हो जाती है कि हम लोग उनको यही सलाह देते हैं कि आप इसको कंटिन्यू कर लें। तो ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है पेशेंट के लिए। तो आइए जानते हैं कि इससे बचने के लिए अब हम क्या करें। तो लैक्टेशन के टाइम पे जो मेथड आप यूज कर सकते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है पीओपी यानी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, पीओपी, जिसको कि हम मिनी पिल भी कहते हैं। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लैक्टेशन पे इनका कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, तो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। इसको आपको एक टैबलेट रोजाना लेना होगा, इसमें कोई पिल फ्री डेज नहीं होते हैं, ऐसा कि रूटीन 21 डेज वाली टैबलेट में होता है कि आपको 21 दिन लेना है और 7 डेज गैप करना है, इसमें कोई गैप नहीं है। जैसे ही आपके डिलीवरी के 1-1.5 महीना के बाद जो आपका पर्प्यूरियम फेज पूरा होता है उसके बाद में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको आइडियली 1.5 महीना से ही शुरू कर लेना चाहिए, इससे पहले कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो वापस से। अगर आपने इसको लेने में डिले कर दिया है यानी कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं ऑलरेडी या 2-3 महीने हो चुके हैं और आपको पीरियड भी अभी नहीं आ रहे जैसा कि लैक्टेशनल एमेनोरिया में होता ही है, और अब आप चाहते हैं कि कोई बर्थ कंट्रोल मेथड भी साथ में यूज करें, तभी भी आप इसको ले तो सकते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये कंफर्म करना होगा कि आपको अंदर ऑलरेडी कोई प्रेगनेंसी चल रही है या नहीं। आप इसको लेना स्टार्ट कर दें और जो आपने लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके एटलीस्ट 15 to 16 डेज के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर लें कि प्रेगनेंसी नहीं है, तब आप ज्यादा श्योर हो जाएंगे कि अंदर कोई प्रेगनेंसी नहीं चल रही है। और इस टैबलेट का इफेक्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ये टैबलेट बिकॉज ये मिनी पिल है तो ऐसा नहीं है कि आपने आज इसको लेना शुरू किया और कल से ही आपका बर्थ कंट्रोल इसके द्वारा हो जाएगा। 1 महीना के करीब आप अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलें, जब आपने ये टैबलेट स्टार्ट करी उसके बाद में रफली इसका इफेक्ट आने में आप ये मान के चलें कि 1 महीना तक आपको कॉन्डोम या कुछ और मेथड भी यूज करना है टू बी 100% श्योर कि आपको प्रॉपर बर्थ कंट्रोल मिले। इसके बाद में जो दूसरा तरीका है और जो काफी इफेक्टिव और अच्छा तरीका है वो है इंजेक्शन DMPI, जिसको डिम्पा भी कहते हैं। ये भी आपको डिलीवरी के 1.5 महीना या 2 महीना से स्टार्ट कर लेना है। सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले स्टार्ट करें तो बेस्ट है, फिर कोई कंफ्यूजन आपको रहेगा नहीं। और हर 3 महीना से आपको ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर एक बार जाके लगवाना है।
आप आराम से इसको 1 साल 2 साल तक लगवा सकते हैं और इससे आपके मिल्क प्रोडक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये काफी इफेक्टिव मेथड है। इसमें भी लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब ये आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो इसके बाद एटलीस्ट 1 महीना तक आप कुछ और मेथड भी यूज करें, या अगर आपने 1.5 महीना पे ही लगवा लिया है और अभी आप सेक्सुअली एक्टिव हुए ही नहीं है और इसके लगवाने के 1 महीना के बाद से अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो आपको फिर कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लैक्टेशन एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें कि ये मालूम नहीं होता कि आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट कब से होगा। इसीलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर कुछ और साथ में आप मेथड यूज कर लें कुछ वीक्स तक। रूटीन में अगर यही इंजेक्शन आप जस्ट आफ्टर पीरियड लगाते हैं डे 2 या डे 3 पर, तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि आपका जो साइकिल है, पीरियड का साइकिल है, वो कौन से फेज में चल रहा है, आपके फॉलिकल्स बनने के डेवलपमेंट के कौन से फेज में है, इसीलिए ड्यूरिंग लैक्टेशन अगर आप ये इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन DMPA, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर कुछ टाइम तक कुछ दूसरे बैरियर मेथड जैसे कॉन्डोम या स्पॉन्जेस भी यूज कर लें तो ये 100% सेफ हो जाए। तीसरा तरीका है लैक्टेशन के टाइम कॉन्ट्रासेप्शन का, दैट इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉमनली आप लोग मल्टीलोड या कॉपर टी भी कहते हैं। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यानी कि यूट्रस के अंदर लगाया जाने वाला डिवाइस, ये आप लगवा सकते हैं जस्ट आफ्टर डिलीवरी, यानी जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है इमीडिएटली आप ये लगवा सकते हैं, जिसको कि पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं। लेकिन अगर आप ये चूज ना करें या किसी वजह से उस वक्त ना लगवा सकें तो आप इसको बाद में भी लगवा सकते हैं। लेकिन दिक्कत फिर वही है कि बाद में अगर आपको इसको लगवाना है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा पीरियड आने का। ये आपको लगेगा हमेशा पीरियड आने के चौथे 5वें दिन के बाद ही। अब आपका लैक्टेशन चल रहा है और उस वजह से आपको पीरियड नहीं आ रहा है और आप चाहते हो ये डिवाइस लगवाना, तो जब तक आपको पीरियड ना आए, वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने, जो भी आपका टाइम आपको लगेगा पीरियड के आने में, उस दौरान में आप बैरियर मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि मेल यूज कर लें कॉन्डोम्स और फीमेल यूज कर लें स्पॉन्ज, जिसको कि टुडे के नाम से कहते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा और अच्छा सेफ मेथड हो जाएगा। और जैसे ही आपका पीरियड आ जाएगा उसके बाद में आप इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगवा लें। एक बार लगवाएंगे सीधा 5 साल का आपका इंतजाम हो जाएगा। और चौथा मेथड है जिसकी कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बैरियर मेथड, यानी कि मेल यूज कर सकते हैं कॉन्डोम, फीमेल यूज कर सकती है विजाइनल स्पॉन्ज, जो कि कॉमनली टुडे के नाम से मिलता है मार्केट में, और इसको उनको विजाइना में इंसर्ट करना होता है इंटरकोर्स से पहले। यानी कि लैक्टेशन पीरियड के दौरान में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ही आप डिसाइड कर लें कि आप कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड चाहते हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो या टैबलेट्स हो, मिनी पिल हो, या आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगवाना चाहते हो। अगर आप मिनी पिल और इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो वो आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले शुरू कर रहे हैं, तो कोई और कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में आपको 2-3 हफ्ते आप ध्यान रखें और आपका मेथड इफेक्टिव है। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं और आपने बर्थ कंट्रोल यूज नहीं किया है तो भी आप जो भी मेथड आप सेलेक्ट करते हैं वो आप यूज करना शुरू करें, और लेकिन ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें 2 बार एटलीस्ट, कि आपको अंदर कोई ऑलरेडी प्रेगनेंसी नहीं चल रही है। और अगर आपने चूज किया है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस तो आपको वेट करना पड़ेगा पीरियड के आने का। आई होप इस वीडियो के बाद आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आप कौन सा मेथड यूज करें और किस तरीके से यूज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।